नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैसा और खुशी। पैसा कितना ज़रूरी है खुशी के लिए और कितना नहीं है। और इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि जैसे लॉकडाउन है तो अब आपके दिमाग में हर तरह की चीज़ आती है। जैसे मैंने पहले भी बताया अपने बारे में, मैं सिविल सर्विसेज में थी, फिर मैंने वीआरएस लिया, मैं हैप्पीनेस कोच हूँ। तो मुझे हैप्पीनेस के बारे में जानने की बहुत पहले से उत्सुकता थी और उसके चलते मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ कर लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से, येल से, बर्कले से। और मैं काफ़ी समय तक ये मानती रही कि वाह क्या रिसर्च कर रहे हैं ये लोग, क्या प्रूव किया है इन्होंने। और अब मेरे को जैसे बैठे बैठे हम रीडिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ सुन रहे हैं, तो मेरे को एक चीज़ लग रही है कि ये सारी बातें जो अब हो रही हैं, जो रिसर्च प्रूव करी, ये तो हमारे साहित्य में कब से है। अब जैसे एक मुद्दा लेते हैं पैसे का। आज की रिसर्च जो है हैप्पीनेस रिसर्च, वो कहती है कि पैसे इतने होने चाहिए कि आप एक लेवल है कि आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो गई और कुछ और है तो आप उस लेवल पे खुश रहते हैं। उसके आगे पैसा खुशी नहीं देता, बल्कि कुछ स्टडीज़ तो ये तक कहती है कि उसके आगे अगर पैसा आ जाए तो वो आपको दुख देता है। अब मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करने लगी हूँ कौन कौन सी स्टडीज़। आप ध्यान से देखिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की ये स्टडीज़ हैं जिन्होंने प्रूव किया कि हाँ भाई, पैसे का हैप्पीनेस के लेवल से बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं है। तो पहले आप स्टडीज़ देखिए जो मैं दिखाने लाई हूँ आपको। तो देखते हैं कि वेस्ट की स्टडीज़ क्या कहती हैं। और जो मैंने सबसे ज़्यादा फेमस या कहना चाहिए डिस्कस स्टडी है वो है 2010 की। कहने का मतलब है सिर्फ 10 साल पहले ही एक ये इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई हैप्पीनेस जो है वो पैसे से नहीं मिलती है। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की और पता लगा कि भाई अपने यूएस के हिसाब से करी उन्होंने कि $75,000 यदि आप पर ईयर कमा लेते हैं तो उसका मतलब है कि उससे ज़्यादा पैसे की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर पैसा आता है तो उससे कोई खुशी में इजाफा नहीं होता है। तो ये तो हमारे 2010, मतलब इससे पहले ये ज्ञान ही नहीं था वेस्ट में कि पैसे और खुशी में खास तालमेल नहीं है। अब इसमें देखते हैं इन्होंने क्या स्टडी किया था कि और स्टडीज़ जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ येल, हार्वर्ड वगैरह में हुई, उसमें इनकम ऑफ लाइफ और लाइफ सेटिस्फैक्शन का कोरिलेशन निकालने की कोशिश की गई। और जो कोरिलेशन जो निकला है ना, कि मतलब आप सोचो कि 99% कोरिलेशन होता है, जो कि पहला ग्राफ दिखा रहा है, मतलब कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है। इनकम बढ़ेगी तो लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। और 0.5 का कोरिलेशन ऐसा होता है कि बिखरा हुआ, उसमें आप स्टैब्लिश कर ही नहीं पाते ठीक से कि इनकम बढ़ेगी तो वो लाइफ सेटिस्फैक्शन पे उसका क्या असर निकलेगा। और इन स्टडीज़ में जो कोरिलेशन निकल के आया वो था 0.10%, मतलब कि इतना कम कोरिलेशन है जिसको कि कह सकते हैं कि ना के बराबर है। तो ये इन्होंने 2010 और उसके आसपास ये स्टडीज़ करी। मैंने 10 साल पहले ही वेस्ट को इस चीज़ को जानने में, मतलब जान पाए। तो आप इसका इम्प्लीकेशन सोचिए क्या है कि इससे पहले इनको लगता था कि पैसे से खुशी मिलती है। और अभी मैं जो इस वीडियो में बताऊंगी कि हमारे पास कितने पुराने ज़माने से ये ज्ञान और विजडम, यानी कि बुद्धिमत्ता थी, समझदारी थी। अब सिर्फ 10 साल पहले आप सोच सकते हैं कि जिन कंट्रीज़ को पता चला कि हैप्पीनेस और पैसा रिलेटेड नहीं है, उनसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा उन्होंने बता दिया कि उनके लैब्स में ये प्रूव हो गया कि भाई लाइफ सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस पैसे से नहीं आता, तो हमने भी फिर कहना शुरू किया। उन लोगों ने फिर उसके बाद क्या शुरू किया, मतलब इस स्टडी को पायनियर स्टडीज़ माना जा रहा है कि उसके बाद लोग मिनिमलिस्टिक हो गए, यानी कि सामान कम रखने लगे, पैसा कमाने के पीछे कम भागने लगे। और लोगों को लगा कि हाँ, खुशी का ये ज़रिया है। सिर्फ 10-12 साल पहले उनको पता चला ये, और हमारे को 10-12-100 साल हो गए शायद ये पता किए हुए कि ये कोरिलेशन क्या है और क्या नहीं है। और मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। सिर्फ 2 लाइन की रिसर्च है हमारे यहाँ की जो आपको क्लियर कर देगी कि हम कितनी पहले से ये बात जानते थे। तो अभी आपको स्टडीज़ मैंने बता दी जो मेन स्टडीज़ हैं, और इसी की तर्ज पे बहुत सारी और स्टडीज़ हुई हैं। सबका कंक्लूजन यही है कि पैसे और लाइफ सेटिस्फैक्शन में, मतलब एक लिमिट तक पैसा इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद इम्पॉर्टेंट नहीं है। और मैं जो अभी वीडियो में डिस्कस करूँगी, जो हमारे यहाँ का ज्ञान है, वो इनसे एक हाथ आगे। इन्होंने तो बोला $75,000। वो हमारी स्टडी क्या, हमारा ज्ञान क्या कहता है कि कितना, मतलब वो पैसे पे टैग नहीं लगाता कि $75,000, वो किस किस ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए, सिर्फ उतना होना चाहिए। तो वो आपको मज़ा आ जाएगा कि सिर्फ 2 लाइनों में सारी बात हो गई।
तो ये थी स्टडीज़, और आप इनको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि स्टडीज़ में प्रूव हुआ है, कोई कह रहा है क्या लेवल है जहाँ पर आप खुश होंगे, कोई और कुछ बता रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये इसमें नया क्या है। वेस्ट ने कह दिया तो हमने मान लिया कि भाई वाह, हम तो ये चीज़ प्रूव हो गई भाई। अब तो साइंस ने लैब में प्रूव कर दी, 2-4 हज़ार या 20,000 लोगों के सैंपल्स लेके बता दिया कि पैसे से खुशी नहीं मिलती है। अब आप हमारे अपने सिविलाइजेशन में जाए, सभ्यता में जाएं, तो कबीर ने क्या कहा था, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। क्या मतलब हुआ कि भगवान मुझे इतना दे कि मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, मेरे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, खुद भी हम भूखे ना रहें, और अगर हमारे द्वार पे कोई आ जाए, साधु आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, किसी कोई ज़रूरतमंद आ जाए या कोई गेस्ट आ जाए, तो उसके लिए भी पूरा पड़ जाए। तो अब सिर्फ 2 लाइनों में कितनी सारी बात हो गई, उसके लिए इतनी सारी रिसर्च करी गई प्रूव करने के लिए। और हम भी तब माने जब हमें वेस्ट से कहा गया कि भाई अब हमने हार्वर्ड और येल में बता दिया है कि भाई पैसे से खुशी नहीं मिलती। अरे भाई हमें तो पहले से पता था, लेकिन हम मान नहीं रहे थे। अब इस दोहे की दूसरी चीज़ भी देखिए कि वो ईश्वर से कवि इतना ही मांग रहे हैं, कबीर कि आप इतना दीजिए कि साधु भी भूखा ना जाए। मतलब गिविंग का वहाँ पे भी जज्बा है। और मैं अगले वीडियो में बात करूँगी कि गिविंग के ऊपर क्या रिसर्च हो रही है वेस्ट में। अरे वो भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई चीज़ बता रहे हैं। ऐसा क्या नया बता रहे हैं, और हम अपनी सभ्यता को इतने हल्का क्यों लेते हैं कि भाई जब तक वेस्ट की साइंटिफिक लेबोरेटरी में प्रूव नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। पता है क्यों है? क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए नॉलेज और विजडम के बीच में। विजडम जो है ना वो एक अलग चीज़ है, जो कबीर में था, जो रहीम में था। लेकिन नॉलेज सिर्फ नॉलेज होती है, सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता। जब तक कि उसमें विजडम ना डाला जाए, जब तक कि उसमें जो ज्ञान के साथ एक समझ होती है, समझदारी जिसको कहते हैं, तब तक ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। और विजडम को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। वो बहुत बहुत पुराने समय से इकट्ठा होता है किसी सभ्यता में, कुछ लोगों में। और इसलिए कई बार हमें लोगों की बात मान लेनी चाहिए, वो जो कह रहे हैं, बजाय ये कहने के कि साइंस के हिसाब से इसको प्रूव करो। तो मैं आपके दिमाग में ये सवाल छोड़ के जाना चाहती हूँ कि और कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो अब प्रूव हो रही हैं, और हमारे तो साहित्य में ही या हमारी माइथोलॉजी में उसके बारे में बात हो चुकी है। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस विश्लेषण को करने में कि हमारे पास सारी ज्ञान है, सारा कुछ है, फिर हम क्यों दूसरी तरफ देखते हैं कि जब वो प्रूव करेंगे तब हम मानेंगे। तो एक बार और कबीर का वो दोहा दोहरा देती हूँ, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो ये जो कोरोना का समय चल रहा है, इसमें तो और भी रेलेवेंट हो जाता है कि भगवान आप लालच मत करिए, ग्रीड मत करिए। सामान खरीदने का है, ग्रोसरी है, उतना लीजिए जितनी ज़रूरत है। फिर हम दोबारा मिलेंगे, और अब की बार मैं बात करूंगी स्ट्रेस के बारे में, वेस्ट की स्टडीज़ क्या कहती हैं, और स्ट्रेस के बारे में हमारी पुरानी साहित्य और माइथोलॉजी क्या कहती है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, नमस्कार।